चलिए पांचवा बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, ये क्लियर। लो 2-3 क्वेश्चन गलत था, बाकी तो सही था, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग पांचवा देखिए। चलिए बाबू क्वेश्चन बोलो तो पांचवा का, पांचवा क्वेश्चन बोलिए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पांचवा ना था। मैं एक मिनट इसका निकालना ये करना है। तो सुनिए सुनिए, हम जानते हैं कहाँ फंसे हैं, कहाँ नहीं बना पाएंगे। इसमें आपका जेड का पूछे होंगे कि कितना रखे ना रखे होंगे। ZnSO4 देखिए, इसमें हम कुछ अब गहरा जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ZnSO4 की बात करेंगे तो जेड का जो ऑक्सीजन संख्या होगा आपका 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना रखिएगा? 2 रखेंगे। इसका कितना रखेंगे? x। ये हो गया बाबू 4 माइनस में हो गया 2 बराबर कितना रखेंगे? 0। तो बस 2, ये देखिए x हो गया और 4 दूना के 8 में से 2 घटा तो -6 बराबर 0। x उधर गया तो किसमें हो जाएगा? +6। इसका आ गया जेड का, s का आ गया ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 6। और बोलिए, जितना पूछना उतना पूछिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो खुश हैं। ताकि बाकी बाद में परीक्षा लेंगे तो मेरा सही नंबर चाहिए। छठवां में क्वेश्चन बोलिए, छठवां क्वेश्चन बोलिएगा तब ना। अच्छा इसके सटले होगा ना। अच्छा इसके सटले ही। चलिए MnSO4 है। MnSO4 का पूछे हैं क्या बाबू? क्या हुआ? देखिए जेड का जो है ना वैलेंसी जो होगा 2 हो जाता है। क्यों? देखिए कुछ कुछ याद करना पड़ता है, कुछ बना भी लेते हैं। जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 3d10 अब 4s2। कल भी मैंने बात बताया था, किसी बच्ची ने पूछी थी। तो लास्ट में 2 आया था, तो इसलिए मैंने 2 रखा था, ठीक है। Mn का भी 2 रखेंगे। Mn का भी कितना रखेंगे? 2, क्योंकि लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना। अब 3d5 अब 4s कितना आएगा? 2। तो कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। इसलिए मैं किसका एल्युमिनियम का रुको, इसका तो 3 आ गया मेरा। 1:2 आपने ध्यान नहीं दिया बाबू। कहा है कि देखिए एक कक्ष अलग हो गया, एक कक्ष अलग हो गया ना। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है कि 3 है कि नहीं? 3 है। तो एक ही कक्ष मकना हुआ सा, एक ही कक्ष मकना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? 3s2 है और 3p1 है ना। एक ही कक्ष का है, ठीक है ना। यहाँ पर 4s आ गया। हाँ देखिए 1 1 1 का हो गया, 2 2 1 मक हो गया। देख रहे हैं आप? और देख रहे हैं आप? और 2 2 1 मक हो गया और 3 3 किसमें को हो गया? 1 में सो जा। 3s2 है, 3p1 क्या है? तो एक कक्ष हो गया मेरा, इसलिए वहाँ 3 लिखते हैं। 2 और कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अगर समझ में, इससे इसका भी 2 रखेंगे तो कितना रखेंगे? 2। अब प्लस में क्या रखेंगे? अब फिर क्या रखेंगे? हम माइनस में 2 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 4 वो कितना आ गया? प्लस में 6। और पूछिए, और जो पूछने पूछिए। देखिए चौथा में जो है NH4 का ये इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हम लोग रखेंगे? 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 क्यों रखते हैं? ये तो केमिकल बॉन्ड में बताया गया था। ऐसे आप लोग क्यों रखते हैं? क्यों का जवाब खत्म हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आना शुरू हो जाएगा आना। ये तो देखिए N H H H और H रखते हैं नहीं रखते हैं। तो ये जो होता है नाइट्रोजन होता है, इसके पास 3 गो होता है सजा करने के लिए। ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 ही ना होता है, तो 3 हो गया। और हाइड्रोजन को क्या होता है कि 2 हमको चाहिए ना भाई हाइड्रोजन को। तो अब इसके पास लोन पेयर कितने बचते हैं? जोड़ा कितने बचते हैं? 2 ना। जब भी देगा तो जोड़ा ना दे देगा, तो जोड़ा सीधा दे देता है उसको, भाई अब जोड़ा यहाँ से ग्रहण कर ले इलेक्ट्रॉन को। तभी जोड़ा जब ग्रहण कर लिया, इसके पास ऑलरेडी एगो रहता है हाइड्रोजन के पास। तो अब जोड़ा ग्रहण कर लिया
एक और रहबे करता था 2 एक 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास 3 होने की आवश्यकता नहीं है, तो कहता है कि एक को ट्रांसफर कर देता है कि भैया अब यहाँ से क्या करे, आप यहाँ से प्लस वाले क्या करें, निकल जाए। इसलिए इसका वैलेंसी जो होती है कितनी होती है, एक। वही वैलेंसी जो होती है इसकी ऑक्सीजन संख्या तो बता देती है। इसलिए NH4 का 1 रखिएगा तो 1 गुणे कितना हो गया, इसका ही ना निकालना, इसका ही निकालना, ध्यान दीजिए, इसी का ना निकालना है, CR का ना निकालना है, CR का निकालना है। हाँ खेतों में CR नहीं, यहाँ पर एक समान में करेंगे। यहाँ पर 2 है तो क्या रखेंगे, 2x आप +7 रखेंगे ना। और ऑक्सीजन का होता है -2, तो लिखने का आइडिया है -2 रखें तो गलती हो जाएगा, इसको हम इंटू ग्रुप में करेंगे। देखिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं तो उदासीन ना है, तो बराबर कितना 0, और इसको गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2x -7 दूना के बराबर 0, 2x। देखिए ये घटाएगा तो हमारे इसमें 12 बचेगा, नहीं बचेगा, बराबर 0। ये हो गया 2x, ये 12 उधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 छके, यानी प्लस में कितना आ गया, 6 आ गया। CR कितना आ गया, 6 आ गया। अगर समझ में, चलिए आगे हम आप लोग देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलिए और लीजिए P2O5, चलिए लिखिए। अच्छा कुछ अच्छा एक और बना देते हैं, चलिए लिखिए और बनाइए। आपको कितना 5 हुआ था ना, लिखिए P2O5 में P का निकालना है। P2O5 में P का ज्ञात करेंगे, 7 नंबर पर जाइए। N2O3 N का ज्ञात करना है, हम नीचे देखेंगे दिए हुए हैं। ClF5 Cl का ज्ञात करना है। और लीजिए Na2 FeCN5, ठीक है ना, CN5। CN का मैं यहाँ बता देता हूँ कि होता है आपको, CN का होता है आपको -1। क्या बाबू, नंबर बोले, नंबर 9 में ये Fe है, Fe का है, ठीक है। K4 FeCN6 Fe का ज्ञात करना इसमें भी, ठीक है। चलिए आपको इतना ज्ञात करना है। देखिए C12H2211 हुआ, इसके लिए 100 नहीं हो गया, तब 12x हो जाएगा। बताइए 12x हुआ कि नहीं हुआ। इसका लिखेंगे एक, हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे ना 1, तो जब 1 लिखेंगे गुणे 22 और फिर 11 तो हो ही जाएगा। इसका कितना रखेंगे, मैंने बोला ना -2 90% रखेंगे, वो गया, कहानी खत्म हो गया। तो -2 रखेंगे, बराबर में तो उदासीन है ना, बराबर कितना हो गया, अब 12x हो गया, 22 का 22 हो गया, अब -11 गुना के बराबर 0। 22 शहीद हो गए, तो शहीद उसको कर रहे थे, इसको छूट गया। 1 से 12 लिखेंगे, 0 का मतलब कितना, बराबर 0। अगर समझ में, अब हमको चाहो कि घर के दे दीजिए ना, उसमें जो पैसे लाएंगे बता देंगे। अब घर के लिए हम दे रहे हैं, उसको उतारना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक ना। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क उतारिए आप लोग। नहीं अभी दे रहे हैं होमवर्क है, अभी और दे रहे हैं, इधर निकाल सकते हैं 1 2 को, बताइए। 14 S8 इसका ही ज्ञात करना है, ठीक है। फिर यहाँ 14 के बाद यहाँ पर ले लीजिए 15 में जितना ऑक्सीडेशन ज्ञात करना है। K2P4Cl6 P का ज्ञात करना, ठीक है।
इधर मिटका सकते हैं, बताइए। इधर एक दो, एक दो बाबू। थोड़ा जल्दी करिए सर हो गया सर, 15 हो गया। 15 हो गया, हाँ, छोड़ दें। चलिए अच्छी बात है, बना के लाइएगा ना।